नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बैंगलोर के एक ऐसे म्यूज़ियम में जिसका नाम सुनते ही आप में से जितने भी लोग वॉच लवर हैं उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये है HMT म्यूज़ियम। जी हाँ, हमारा अपना इंडिया का वॉच ब्रांड HMT म्यूज़ियम। मैं वाइट फील्ड से निकला था, करीब मुझे 1 घंटा 15 मिनट ड्राइव के बाद वहाँ पे मैं पहुँच गया। ये जगह बैंगलोर के नॉर्थ हिस्से में है और काफ़ी दूर है वाइट फील्ड या माराथली या फिर कुंदनल्ली उन सब एरिया से। जब आप एंटर होते हो तो ही आपको इनके सारी अचीवमेंट्स वहाँ पे दिखाई देते हैं एंड पूरी लेगेसी आपको दिखाई देगी। इसका सिर्फ 30 रुपीज़ एंट्री टिकट है पर पर्सन। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। उस वक्त भारत नया नया आज़ाद हुआ था और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया जा रहा था। भारत सरकार ने HMT को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर शुरू से ही बैंगलोर में रहा है। HMT की ये जो फैक्ट्री है पर्टिकुलरली 1953 में बैंगलोर में स्थापित की गई थी। 1956 में भारत के जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो वो HMT की इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने बैंगलोर आए थे। उन्होंने उस समय ये कहा था, HMT इज द टाइम कीपर ऑफ द नेशन। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और ये वही एरिया है जहाँ पे वो आए थे और उनका साइन किया हुआ पूरा यहाँ पे पेपर भी रखा है जब आप यहाँ पे जाएंगे। HMT सिर्फ घड़ी बनाने वाली एक कंपनी नहीं है, बल्कि मशीन टूल्स, इंजन्स और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। इक्विपमेंट बनाने में ये लोग उस जमाने में माहिर माने जाते थे। भारत की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी है, HMT का नाम उसमें हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। 1961 में HMT ने घड़ी का पहला मॉडल बनाया था जिसको कहते थे जनता वॉच। एंड 1970s तक HMT घड़ियाँ जो HMT में बन रही थी भारत में, ये पहली बार ऐसी ब्रांड बनी जो कि एक बड़ी घड़ी के ब्रांड के तौर पे निखर के आई। HMT ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हर जगह एक्सपोर्ट किया था एक टाइम पे। मशीन टूल्स में HMT को बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता था उस जमाने में। HMT ने सिर्फ घड़ियां और मशीनें नहीं बनाई बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराया है। इनकी घड़ियां पाकिस्तान, श्रीलंका, दुबई और अफ्रीकन देशों में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी। इंडस्ट्रियल मशीनें और ट्रैक्टर्स की भी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसकी काफ़ी नीड थी। यहाँ म्यूज़ियम में घूमते घूमते वो मुझे पुराने मॉडल्स सारे दिखाई दिए कि किस तरह से ये लोग वॉच की टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते थे और कितने अच्छे वेब जो प्रॉपर इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं वो यूज़ करते थे। इन्होंने हर एक चीज़ को इतनी सुंदरता से वहाँ पे दर्शाया है मेल फीमेल वाइज कि जो वॉचेस ये लोग बनाते हैं वो कितना ज़्यादा फोकस के साथ बनाई जाती थी और जो इक्विपमेंट ये लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे अपनी वॉचेस को प्रॉपर निखारने में, वॉचेस को इंस्पेक्ट करने में, वो सारे भी वहाँ पे रखे हैं। आप लोग जब देखोगे तो आपको वो चीज़ फील होती है कि ये चीज़ यहाँ पे 50 साल से रखी है। मैंने ट्राई किया काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का और उनके अंदर झांकने का, बट मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये सब अब डमी के तौर पे रखा है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द म्यूजियम। बहुत ही सुंदर जगह है। आप जब वॉचेस की बात करते हो ना तो टाइम की बात आती है, और टाइम मतलब आप पास्ट फ्यूचर हर एक चीज़ के बारे में बात करते हो। तो ये हमारा पास्ट है इंडियंस का। आप लोग देखो कि कितनी बारीकी से एक वॉच के डायल को बनाया जाता होगा। और यहाँ पे ये है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का साइन किया हुआ पूरा मेमो। इस पे साइन है पेपर से, मतलब ये पिछले 50 साल से यहाँ पे रखा है एंड प्रॉपरली इसको कीप किया गया है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में है वो। ये जो पूरा रूम है ये एक पूरा सेक्शन है, देखिए जिस सेक्शन को मैं आपको अभी घुमा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप है कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में, किस किस कॉर्नर में क्या क्या था। और उसके बाद ये आगे वाला रूम है और ये इनका पूरा मॉडल है कि किस किस एरिया में क्या क्या है। तो मिनिएचर वर्जन रखा है इन्होंने अपने कैंपस का, तो आप वो भी देख सकते हो। ये सारे रूम्स देख के ना मतलब मज़ा बहुत ज़्यादा आता है और नॉस्टैल्जिया फील होता है इन चीज़ों में। जिनको इंटरेस्ट है मशीन्स में उनके लिए तो बहुत ही सुंदर जगह है। इस म्यूजियम में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 30 रुपए की जो मैंने पर्ची कटवाई थी, आई थिंक वो एक बस ओनली पार्ट है। कई बार जो पार्किंग है वो 10 रुपये आपसे लेता है, कई बार नहीं लेता है। तो हमसे तो उसने नहीं लिया, बट मैं देख रहा था कुछ लोगों से वो 10 रुपये ले भी रहा था। बट हमसे उसने पर्ची दी, 10 रुपये भी नहीं लिए और जाते टाइम उसने हमसे मांगे भी नहीं। तो विच इज़ ओके। अब ये सारा आप इंजीनियरिंग मार्वल एक्सप्लोर करो, इनके कॉर्नर कॉर्नर में सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। एक घड़ी को बनाने के लिए कितने सारे कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इन चीज़ों को अगर आप देखोगे ना आपका मन करेगा, मेरा तो पर्टिकुलरली मन कर रहा था कि इनमें से दो चार चीज़ें उठाओ और अपनी खुद की वॉच में असेंबल करूं। जिस शेप की मुझे वॉच चाहिए वो शेप यहाँ पे अवेलेबल है।
इन्होंने प्रॉपर लिख रखा है वहाँ पे चीज़ों के बारे में कि ये कहाँ कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट आपको कुछ ना कुछ याद दिलाता है। और यहाँ पे आप टच मत करिएगा चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं देख रहा था कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट के निशान भी हैं। तो मैंने ट्राई किया आप लोगों को दूर से दिखाने का हर एक चीज़, एंड आई होप आपको ये अभी तक पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जो फैक्ट्री है काफ़ी बड़ी है ऑब्वियसली, तो आराम से एक्सप्लोर करते हैं। बीइंग अ वॉच लवर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये सेक्शन है जहाँ पे इसके केसेस रखे हैं, और इतने सुंदर सुंदर केसेस हैं। देखिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग केसेस हैं। उस ज़माने में ये मतलब कितना हाई फाई लेवल पे हमारी वॉचेस होती थी। सोचो ये वाला जो डब्बा है ब्लू कलर का, ये मुझे मिला है। अभी आपको वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा जब मैंने वॉच परचेज की थी एज अ सोवेनियर, तो वो वॉच भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इन द एंड। ये पूरा सेक्शन कवर जब आप करते हो तो आपको इनके टाइम टू टाइम इवोल्यूशन के बारे में भी पेंटिंग्स में पूरा बताया गया है कि कौन सी मशीन कब खरीदी गई है, कहाँ से आई थी, किस मशीन का क्या यूज़ है। हर एक मशीन के बारे में इन्होंने वो चीज़ मेंशन करी है यहाँ पे। जैसे आप देखो बैक कवर, मोल्डिंग मशीन, हर एक मशीन आप देखो कि ये डिज़ाइन कैसे की गई होगी। मतलब एक छोटी सी घड़ी देखने में लगती है हमें, बट एक एक घड़ी को बनाने में कितना एफर्ट लगता है, जो आप यहाँ पे फील कर पाओगे चीज़। और उसके बाद ये इनका सेक्शन जो है, यहाँ पे इन्होंने एकदम असेंबली किस तरह से की जाती है वो चीज़ दिखाई है। अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं एचएमटी के ट्रैक्टर्स के बारे में भी। इस सेक्शन में ट्रैक्टर्स आगे रखे हैं, बट यहाँ पे कुछ वॉचेस का कलेक्शन रखा था, तो आई थॉट कि लेट्स कैप्चर द वॉचेस फर्स्ट। इनको आपको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का मौसम बने वॉच लेने का। ओके, क्योंकि आप आओगे तो भाई वॉच तो खरीदनी बनती है ना, जब इतना सारा हिस्टोरिकल चीज़ कवर करोगे। और यहाँ पे अच्छी बात यह देखो, इनकी वॉचेस ना 600-700 रुपये से भी शुरू हो जाती हैं। कोई कोई वॉच आपको डिस्काउंट के बाद 600-650 की भी मिलेगी, और प्रॉपरली मतलब अच्छी क्वालिटी की वॉच मिलेगी। अब ऑब्वियसली आप इनको हाई एंड वॉचेस से कंपेयर तो नहीं कर सकते प्राइस के मामले में, मैं कहना चाह रहा हूँ। बट अपने देश की कुछ बिलोंगिंग्स, स्टोरीज, उस नाम पे भी आप चीज़ों को खरीद सकते हो, जैसे कि मैंने खरीदा था। तो जो वॉच मैंने खरीदी है अभी आप आगे देखोगे ऑब्वियसली। ये देखो कितने सुंदर डायल हैं यार। हर एक डायल को मैंने क्लोज करके कैप्चर किया है टू मेक इट अ मेमोरी। कितने प्यारे हैं। आई पर्सनली फील कि हर एक डायल एक स्टोरी कहता है। अब बात करते हैं देखिए एचएमटी की मशीनों और ट्रैक्टर्स के बारे में। ये भी उनका बिल्कुल कंटिन्यू सेक्शन है, आप सारे सेक्शन ही कवर करोगे जब आप वहां पे जाओगे 30 रुपए देने के बाद। 1971 में एचएमटी ने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी। उस समय किसान के लिए सस्ता और एक टिकाऊ ट्रैक्टर बनाना, ये हमारा एक मोटिव था एचएमटी कंपनी का, और एचएमटी ने वही दिया अल्टीमेटली। एचएमटी ट्रैक्टर की जो खासियत है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे सडनली जब एचएमटी ने ट्रैक्टर लॉन्च करे थे। और ये सारी मशीनें यूज़ होती थी ट्रैक्टर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हील करने के लिए या असेंबल करने के लिए, असेंबली मशीन। और ये रखा है एक लाइव ट्रैक्टर, और ये एक्चुअली रनिंग कंडीशन में है। देखो इसके जो गियर हैं वो मूव हो रहे हैं। एचएमटी ट्रैक्टर की खासियत थी उनकी मजबूत बॉडी, लो मेंटेनेंस और उनकी लंबी उम्र। ये है पूरा गियर बॉक्स, और इन्होंने वो चीज़ मेंशन करी है। देखो ये पूरा इंजन मूव हो रहा है स्लो स्लो, आप लोग देखोगे। ये देखिए पिस्टन, कभी आपने देखा है इतनी नज़दीक से? आई थिंक आई पर्सनली लव्ड इट। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट व्हेन आई सॉ कि ये ट्रैक्टर खुद से मूव हो रहा है। इन्होंने कितनी अच्छी सेटिंग करके रखी है कि आप आओगे और आपको एक लाइव ट्रैक्टर किस तरह से फंक्शन करता है, उसका पूरा गियर बॉक्स आपको खुला खुला दिखाई देगा। आपको उसका पूरा पिस्टन, जो कि बेसिकली इंजन का हार्ट माना जाता है, वो भी रन करता हुआ दिखाई देगा। ये हैं पूरे गियर्स, जब गियर शिफ्ट होता है तो ये सब मूव होता है। सो देन आई थॉट कि आई टेक वन ऑफ माई शॉट्स, एंड मैंने वहाँ बैठने की कोशिश की, बट वहाँ पे शायद उतनी जगह थी नहीं। तो देन मैं उठ के इधर आ गया, एंड देन खाली सोचा कि चलिए ट्रैक्टर को ही कवर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज भी भारत के गांव में कई जगह एचएमटी के ट्रैक्टर आप लोगों को पर्सनली चलते हुए मिल जाएंगे। बहुत लोगों के पास ट्रैक्टर आज भी है, और ये हमेशा से ही हमारे किसानों को हेल्प कर रहे हैं। म्यूजियम में इस सेक्शन में एचएमटी के लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ट्रैक्टर के मॉडल रखे हुए हैं। ऑब्वियसली इन्हें देख के समझ आता है कि एचएमटी ने कैसे भारत को उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर में मजबूत बनाया होगा। उस जमाने के लिए इट वॉज अ रॉक स्टार ट्रैक्टर। देन हम आगे चले तो अगेन फिर यहाँ पे आपको वॉचेस का कलेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारी वॉचेस हैं इनके पास, बिकॉज ऑब्वियसली एचएमटी इज द कोर वॉच कंपनी। वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा था उस जमाने में, तो इन्होंने खुद को एज अ मशीन कंपनी से ज़्यादा वॉच कंपनी के तौर पे ही प्रोजेक्ट किया था। अगर आप लोग आओगे यहाँ पे इतनी सारी वॉचेस हैं कि आपको एक ना एक वॉच का शेप, साइज कुछ ना कुछ पसंद आएगा ही। एंड आई पर्सनली फील कि हर एक वॉच लवर को यहाँ पे आना चाहिए। देखो 10 मिनट से मैं ये जो वीडियो है बना रहा हूँ, बट वॉचेस ख़त्म होने को नंबर ही नहीं आ रहा है।
आप लोग खुद देख सकते हो कि कितनी सारी तो यहाँ पर वॉचेस हैं। हर एक वॉच का जो एक कंपोनेंट है, उनका डिज़ाइन है, वो थोड़ा अलग ही है। और ये इनकी कुछ प्रीमियम वॉचेस थी जो कि अलग से इन्होंने इस पूरे केस के अंदर रखी थी। आप देखो, क्लासिक डायल्स एंड विंटेज लुक, जो एक क्लासिक विंटेज फ्लेवर चाहिए होता है एक अमेजिंग घड़ी के अंदर, वो इनके अंदर पूरी तरह से है। और ये वाली इनकी एक वॉच है जिसका इन्होंने नाम भी लिखा था, मे बी ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस रही होगी। एंड ये पूरा बॉक्स इनका एकदम मोस्ट एक्सपेंसिव वाला बॉक्स है जिसके अंदर ये सारी वॉचेस रखी हैं, क्योंकि इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है बाकी सब घड़ियों के मुकाबले भी। अगर आप देखो, इस म्यूजियम में आपको एक वाइब जरूर मिलेगी, वो है इंडिया के 1980 के विंटेज वॉच कलेक्शन की वाइब। आपको पक्का पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे देश में काम होता था, किस तरह से हमारे देश में वॉचेस क्रिएट होती थी। और यहाँ पे वो जवाहरलाल नेहरू वाला जो एंगल है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो उनके जो सिग्नेचर हैं गाइज, वो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि एक्चुअली अभी हुए हैं, हाल फिलहाल में कर रखे हैं। और अगर आप बात करो तो वो पिछले लगभग 60-70 साल से वहाँ पे हैं। और ये वॉचेस ही वॉचेस हैं गाइज, और ये अमेजिंग मशीन्स हैं। तो दोस्तों, अंत में अब जब ये वीडियो ख़त्म होने वाला है तो मैं यही कहूँगा कि आप सब यहाँ पे आना, और डेफिनेटली आना, क्योंकि ये जो एरिया है ये इतना सुंदर है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो अब दिखाता हूँ सोवेनियर लेकर आया हूँ, जस्ट वन सोवेनियर, ताकि हमेशा याद रहे कि HMT की फैक्ट्री गए थे। तो ये है बॉक्स, प्रॉपर आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ इस वॉच को जो कि मैं लेके आया हूँ। देखिए, बॉक्स बहुत ही बेसिक क्वालिटी का है, एंड दिस इज द क्लासिक वॉच। और इसी बॉक्स के अंदर इन्होंने बिल भी रख के दिया है। सो दिस वॉच इज़ 2100, एंड ये है मेरा सोवेनियर इस पर्टिकुलर HMT म्यूज़ियम से। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड ये जो पूरा म्यूज़ियम था मैंने कवर करने की कोशिश करी थी इसको हर एक एंगल से। सो आई होप आप लोग लाइक करेंगे, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन सब के साथ जिनको वॉचेस पसंद है। थैंक यू सो मच।